अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें कुछ मस्बत खबरें थीं और कुछ ऐसी खबरें जिनका पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर पे आइंदा दिनों में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और साथ साथ अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जून में आइंदा माली साल का जो बजट है उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या सवालात हैं और क्या प्रपोजल्स हैं बजट को लेके, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम जानेंगे चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। सबसे पहले प्रीवियस कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी रियल एस्टेट सेक्टर से जो जुड़ी खबरें थीं उनमें 7E एक ऐसी खबर थी जो कि एक पॉजिटिव बहुत दिनों से इंतज़ार था इस पूरे सेक्टर को भी और एक आम आदमी को भी। ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आफ्टर 7E? पाकिस्तान स्टेट जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो किस तरफ बढ़ रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक साल से रियल एस्टेट में गवर्नमेंट की ख़ास तवज्जो है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें अच्छे इक़दाम हुए हैं। पहले FED ख़त्म किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद कोर्ट ने 7E को ख़त्म कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 236K का जो टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 236C का जो टैक्स था उससे बिल्डर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। उसके बाद जो एक 10 मिलियन तक की फाइनेंसिंग सब्सिडाइज रेट पे, अगरचे वो बिल्डर्स के लिए नहीं है पर वो कस्टमर्स के लिए, फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है, 5 लाख मकानों के लिए वो सब्सिडाइज़ किया है। वो भी बहुत मुस्बत इक़दाम था। तो इन तमाम चीज़ों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से जो आपको जनरली मार्केट में नज़र आया कि लोगों ने ख़रीदारी करना शुरू कर दी, लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 7E की वजह से लोग अपनी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे थे। तो ये एक, और वो जो पैसा घरों में पड़ा था, चाहे वो डॉलर की सूरत में चाहे गोल्ड की सूरत में, वो मार्केट में आना शुरू हुआ। किसी ने मेरे से कुछ ख़रीदा, मैंने कुछ बेचा, तो फिर जब मेरे पास पैसा आया मैंने कुछ ख़रीदा, तो वो एक्टिविटी शुरू हुई। और अब इसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत मुस्बत चीज़ है, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि 236C हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसी तरह 7F हमारा प्रपोज़ल था कि फ़िक्स टैक्स कर दें 100D की तरह, पर स्क्वायर फुट पे टैक्स ले लें ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। ये तो हमने सारी पॉजिटिव खबरें जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखा हमने सामने आई। एक ऐसी खबर भी है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर पे लगता है कि एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है, वो ये कि IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें तकरीबन 80% मनी लॉन्ड्रिंग वाला अमाउंट या ब्लैक मनी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे लाके लगाया जाता है, वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो टाइट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है रियल एस्टेट सेक्टर पे, और हुकूमत को ये कहा गया है कि आइंदा बजट में भी मॉनिटरिंग और मज़ीद जो है वो टाइट करनी है। आप क्या समझते हैं कि अब बजट भी आने जा रहा है, तो अगर इस तरह की कोई टाइटनिंग आती है तो पॉजिटिव होगा या रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले ही रुका हुआ है वो मज़ीद रुक जाएगा? मैं एक अच्छी खबर आपको बताना पहले भूल गया, आई शेयर दैट एज वेल। वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है। कराची में कमर्शलाइजेशन बैन था, चेंज ऑफ लैंड यूज़ 7 साल से बंद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोर्ट ने रिलीफ दिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, वो भी खुल गया। आपको कराची में बहुत एक्टिविटी नज़र आएगी, रोज़गार भी नज़र आएगा, इनका इकनॉमिक एक्टिविटी भी नज़र आएगी, और जो ये अलाइड इंडस्ट्री चलते हुए भी नज़र आएगी। जहाँ तक आपने IMF की बात की ना, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त प्रोग्राम में है, और जिस तरह IMF पाकिस्तान को चला रहा है तो ये उनकी ज़्यादा नज़र स्टेबिलिटी पे है और ग्रोथ पे कम है। अगर पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ पे जाना है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है 25 करोड़ की, पाकिस्तान को अपना टैक्स कलेक्शन बेहतर करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इवेंचुअली प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा। प्रोग्राम से निकले तो हम अपना पोटेंशियल अचीव करेंगे समहाउ, बट हमें ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि 50% जो रेट ऑफ टैक्स है वो उन कंट्रीज़ में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर बच्चे का दूध भी फेडरल या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, मेडिकल भी, स्कूलिंग भी, हेल्थ भी इश्यूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट भी। यहाँ तो हर आदमी, चाहे वो आप जैसा प्रोफेशनल हो, चाहे वो मेरे जैसा बिजनेसमैन हो, हर आदमी को अपने लिए खुद परचेज़ करना है।
और मार्केट से परचेज करना है। स्कूल्स की फ़ीस देखिए, हॉस्पिटल के बिल्स देखिए, आप सिक्योरिटी के मामला देखिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उन रेटों पे अगर टैक्स लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान में आपने कहा कि पंजाब की तरफ से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा जो सीएम पंजाब है उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव्स हैं। सिंध में स्पेशली कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, एनओसीज़ के मसाइल हैं, डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग्स के काम रुक जाते हैं। तो इस पर इस वक्त आप क्या समझते हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ जो अपकमिंग बजट है उसमें कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कि बिल्डर्स को, जो डेवलपर्स को, और जो एक आम आदमी भी अपना घर बनाने जा रहा होता है या लैंड लेके उस पर घर तामीर कर रहा होता है, उसके ऊपर उसको एनओसीज़ के जो मसाइल हैं उनको कब हल किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा? कि मैं 2-3 अच्छी बातें पंजाब की जहाँ वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू शुड बी गिवन बताऊँ। वो अपना लैंड पार्सल ऑक्शन कर रहे हैं 5-5, 7-7 साल की टर्म्स पे। वो कहते हैं 15% पेमेंट दे दो और फिर आप बनाते रहो और पेमेंट करते रहो। एक बात। दूसरी बात है कि आपको पता है सिंध में, कराची में रजिस्ट्रार एक बहुत बड़ा धंधा है। उन्होंने हमारे पंजाब में डेवलपर्स को रजिस्ट्रार का वो राइट दे दिया है कि आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में रजिस्ट्री करो, पोर्टल पे चढ़ा दो। ये वो इकदाम है जो बहुत साल से नहीं हुए। अब जहाँ तक सिंध की बात रही, देखें सिंध में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिंध में बहुत बड़ी डिमांड है, सिंध में लोग फ्लैट ख़रीदने के आदी भी हैं, रहने के भी आदी भी हैं। अब हाउएवर सिंध गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, इट्स अ कम्पिटिटिव टाइम। जो बेहतर परफॉर्म करेगा, पानी और पैसा वहाँ जाता है, अपना पानी और पैसा अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म करेगी, देखें हम कभी तो क्रिटिसाइज़ कर कर के भी थक गए। सिंध गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म करेगी, सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती है। सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा सूबा, मुझे यकीन है हमारे सीएम नहीं चाहते होंगे कि परफॉर्मेंस में आखिरी हो जाए, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। वो यहाँ पर इलेक्टेड लोग हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और दीगर वो है, कैबिनेट है। पर अगर सिंध गवर्नमेंट लीड करना चाहती है पाकिस्तान में, तो सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं। आप उनको खुला हाथ दें काम करने का। आप देखें इस वक्त जनरली डिपार्टमेंट्स सिंध में कोलैप्स हो गए। मैंने ऑफ़र किया और आज आपके चैनल के भी थ्रू ऑफ़र करता हूँ, मैंने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल मेरे हवाले कर दीजिए। अगर 1x पैसे आ रहे हैं ना साल में, मतलब एक मिसाल देता हूँ, 1 करोड़ रुपये आ रहे हैं, मैं आपको 10 करोड़ रुपये फ़ीस में लेके दूँगा। 10 टाइम्स 1 पैसा रिश्वत नहीं होगी, 1 पैसा रिश्वत नहीं होगी, और 2 दिन में नक्शे पास होंगे। हम इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि हर आदमी को लगेगा नक्शा पास करा लो, ब्लैकमेलिंग में हम जाएँ क्यों। एआई को इन्वॉल्व कर लेंगे, हम नक्शे ह्यूमन से नहीं चेक कराएंगे। हम न्यूटेक यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हैं, हमने कहा है कि हमारे सारे बायोलॉज डाल दें एआई पे, वो देखे नक्शा जो है एआई दे। वी डोंट वांट टू मीट पीपल, व्हाई शुड वी मीट पीपल। यार हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जीज प्रोडक्टिव काम में होनी चाहिए, बनस्बत लेन देन में हो। और इसी तरह हमने ये भी न्यूटेक से डेवलप कर रहे हैं कि ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसकी मॉनिटरिंग भी एआई करे, कि अगर कोई वायलेशन कर रहा है, बगैर अप्रूवल के छत डाल रहा है, तो वो आ जाए नज़र, सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आए। अच्छा, अब बजट आने जा रहा है, बजट में ऑलमोस्ट बजट से पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो आबाद की तरफ से भी प्रपोजल्स थे, और इसके अलावा भी बिज़नेस कम्युनिटी जो रेलेवेंट टू रियल एस्टेट और डेवलपर्स हैं वो कर रहे थे, आप लोग उसमें कर भी दिया, 7E भी हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ जो आपकी शराइती मान ली गई। बजट में अब आबाद क्या डिमांड कर रहा है, आबाद की तरफ से क्या प्रपोजल्स हैं, और आबाद क्या समझता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स एक पॉलिसी मिलनी चाहिए? देखिए, हमारी पहली एंड फॉरमोस्ट डिमांड है कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स विच इज़ मेड इन विद द हेल्प ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ताकि हम वो समझ आए, डायरेक्शन सेट हो और उसकी ओनरशिप भी हम लें। एक बात। दूसरी, हम कहते हैं कि जो फिक्स टैक्स है 100D जो पहले था, फिक्स टैक्स पर स्क्वायर फुट इंट्रोड्यूस करें ताकि करप्शन के दरवाजे बंद हो और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, जो गवर्नमेंट का राइट है। तीसरी बात हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ अप्रूवल एंड लैंड रिकॉर्ड इसको डिजिटलाइज करें थ्रू आउट पाकिस्तान, ताकि ये जो बदमाशियाँ हो रही हैं ना, ये आप इसको ख़त्म करें। चौथी बात है, हम चाहते हैं कि जो हमारा अलॉटी है, इन्वेस्टर है, उसको भी सेफ गार्ड किया जाए। देखें,
विन विन सिचुएशन जब होगी, जब अलॉटी भी सेफ गार्ड होगा, जब हम भी सेफ गार्ड होंगे, और जब इदारे के लोगों को उनको मार्केट बेस्ड सैलरी भी मिलेगी। हम अपने पे भी प्रॉपर चेक्स रखने को तैयार हैं, हम अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करने को तैयार हैं। सब्जेक्ट हमें वहाँ से भी इसी किस्म के सिग्नल्स आएँ कि यस, आप भी ट्रांसपेरेंट मेरिट पे काम करें, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को अप्रिशिएट करेगी, एक्नॉलेज करेगी और सपोर्ट करेगी। लैंड ग्रैबिंग, बिल्डर माफिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ भी बन चुकी हैं फॉर द बीइंग इन कराची एट स्पेशली। तो इस हवाले से आबाद और आप खुद अब इस पे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कराची ऐड का बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर हम जाते भी हैं, बुकिंग्स भी करा लेते हैं, समटाइम्स हो नहीं पाती हैं, चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, डिलीवरी होती है, एक फ़ाइल पे बहुत सारे लोग निकल आते हैं, और इन केस ऑफ सोसाइटीज़ स्पेशली। तो इस चीज़ पे आबाद अब क्या काम कर रहा है, लोगों को कितना इसमें कराची में ख़रीदते हुए जो है वो सिक्योर फील कराना चाहते हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए आज भी कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ होता है। मैं आपके क्वेश्चंस को दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। एक जो है लैंड ग्रैबिंग, एनक्रोचमेंट, एक तो खुली बदमाशी के आप मेरे प्लॉट पे घुस गए, ठीक है, और आपको डर ही नहीं है। बट एक जो डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं, जब आप लैंड का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों दुनिया में नहीं होती लैंड ग्रैबिंग? क्यों पंजाब में इतनी नहीं? क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटलाइज है फ्रॉम डे 1 टू डेट, ठीक है। जैसे हमने कहा, ये तो हो गया हमारा लैंड ग्रैबिंग और इसका इशू। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि अलॉटीज़ का, जैसा आपने कहा, तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। आबाद इस पॉइंट ऑफ व्यू का है कि अगर हमें किसी किस्म का रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाना लगे, और वो एक वन विंडो ऑपरेशन हो, जहाँ अलॉटी का इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड हो, बिल्डर का इनकम भी सेफ गार्ड हो, पर ये 17वीं 16 NOC है, ये 17वीं नहीं होनी चाहिए, वो 16 ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर मैं रेरा जाऊँ अपना प्लॉट लेके, प्रपोजल लेके कि ये मेरा प्रपोजल है, आप मुझे अप्रूवल करा के दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे वो 1.5-2 महीने में, 3 महीने में जो फिक्स टाइम लाइन है करके दे दे, मैं अपना काम शुरू करूँ, मेरे पे मॉनिटरिंग करें। अच्छा, अब जो आपने कहा कि लोग, जब आप ये करेंगे रेरा का, तो फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट एस्क्रो अकाउंट का भी शुरू हो जाएगा। सो नाउ वी नीड टू ग्रेजुएट। हमें देखिए, हमारे में भी गलतियाँ हैं, मैं क्यों गवर्नमेंट के अकेले, हमारे लोग भी गलतियाँ कर रहे हैं, हम सब भी इंसान हैं ना, अच्छे बुरे हम में भी हैं। अब हमें आगे आके अपने आप को इसके में लिए पेश करना पड़ेगा कि ठीक है, हमारी गलतियाँ हैं, तो हम आज सुधारने को तैयार हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री में क्रिमिनल्स घुस जाएंगे, करप्ट लोग घुस जाएंगे। हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री अच्छी फले फूले, बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, और नॉट ओनली कॉर्पोरेट सेक्टर बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा अगर टाइटल क्लियर होगा, पॉलिसी स्ट्रेट होंगी, जिस रेट पे ट्रांजैक्शन होगी वही रिपोर्ट होगी, टैक्सेस रीजनली कम्पिटिटिव होंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है कि टैक्सेस रीजनली कम्पिटिटिव हों। देखिए, अभी इस वक्त दुबई में 4% ट्रांसफ़र पर टैक्स है, पाकिस्तान में ट्रांसफ़र पर टैक्स 10-12% है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 32% है। तो हमें समझना पड़ेगा ना, हमें समझना पड़ेगा ये पिछली। तो आप समझते हैं कि ये कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है कि एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है, और एक बिल्कुल 3-4 कैटेगरीज में, तो एक हो जाना चाहिए सबको, सब फाइलर हो जाएं? मैं इसमें क्लियर हूँ कि शनाख्ती कार्ड को आप बना दें इंडियन नंबर, और वो हो गया फाइलर। आप आएँ, कोई प्रॉपर्टी लेता है, उसको सब सिस्टम पे तो सब आ जाता है ना 24 घंटे में। आप उसको एक लेटर भेजो, मुबारकबाद दो कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, उसको कहो अपना इंटेंट शेयर करो, नहीं है तो उसको कहो 15 दिन में ले लो, नहीं तो आप जनरेट करके भेज दो। देखिए, ये फाइलर नॉन फाइलर, हम ऐसे चक्कर में लोगों को लगा रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। हम दुनिया में प्रॉपर्टी देखते हैं, लेते हैं, ख़रीदो फरोख्त हमारे नॉलेज में है, वहाँ तो कोई फाइलर नॉन। अभी मैं दुबई में अगर मैं प्रॉपर्टी लूँ तो कोई मुझसे पूछता है कि फाइलर नॉन फाइलर। मैं लंदन में प्रॉपर्टी लूँ तो कोई मुझसे पूछता है, वो बोलते प्रॉपर्टी ले लो, फिर हम आपको खुद भेज देंगे ना। सो ये हमारे यहाँ चंद हमारे शाह से ज़्यादा जो शाह के वफ़ादार हैं ना, उन्होंने सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि आम आदमी इन्वेस्टमेंट करते हुए डरता है
ये उसका शहर है, ये उसका सूबा है, ये उसका मुल्क है, पाकिस्तानी का राइट है इन्वेस्टमेंट। आपका राइट है टैक्स लेने ना, वो कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है। बट आप, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आप ये राइट है, लीगल काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एफबीआर को भी ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी कि आप बनाएं फाइलर, या तो सब तमाम एंटी सब CN नाइकॉप को, ये जो हमारा CNIC इसको कर दें। वन लास्ट वर्ड्स के बजट अब है और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये अल्लाह ताला ने एक मिडल ईस्ट क्राइसिस से पाकिस्तान के रियल एस्टेट को एक अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि वो हमारे भाई हैं और वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। हाउएवर एवरी एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आज जो भी 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, इस क्राइसिस के बाद, चाहे वो यूके में रहते हों, यूएस में रहते हों या मिडल ईस्ट में, सबको समझ आ गई कि अपने मुल्क में एक घर होना चाहिए। सो ये जो अपने मुल्क में एक घर होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का चंक यहाँ आने जा रहा है। सो मैं समझता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये जो रीजनली कम्पिटिटिव टैक्स होने चाहिए। मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि टाइटल लोगों के सिक्योर होने चाहिए। चाहे वो आप एक फ्लैट ले रहे हैं, मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ, या कोई एक बिल्डिंग खरीद रहा है, टाइटल सिक्योर होना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल साहब, चूँकि बड़ी ज़िम्मेदारी से एक्टिवली काम कर रहे हैं, वंस दे आर फ्री विद दिस डिप्लोमेसी विद ईरान एंड US, अब जुडिशल रिफॉर्म लाने का वक्त आ गया है, जहाँ पर 30-30, 40-40 साल कोर्टों में डेट बराए डेट लगती है। तो इससे इकॉनमी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, इस और क्रिमिनल्स फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, आप कोर्ट में चले जाएंगे, मेरे पास पैसे भी ज़्यादा हैं, कनेक्शन भी ज़्यादा हैं, आपको सिर्फ डेट मिलेगी। तो ये अब हमारा वक्त आ गया है कि हम अपने जो मुश्किल चीज़ें हैं ना, उसको सीधा करें। So you are asking for the separate judicial code for the real estate मैं sector? कह रहा हूँ जुडिशल रिफॉर्म लाएं और हर किस्म के केसेस 3 महीने में फैसले होने चाहिए। मेरा और कोई नहीं, गवर्नमेंट और जुडिशरी बैठे और डिस्पोजल टाइम 3 महीने रखे, डिसाइड करें ऑन मेरिट, फिर अगला फोरम पे चले जाए आदमी। अगर 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल फैसले नहीं होंगे, तो आप खुद समझिए ना, लोग फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। अगर मैं क्रिमिनल हूँ और मुझे पता है 3 महीने में फैसला होगा, तो यकीन माने मेरी 80% हिम्मत ही नहीं होगी क्राइम करने की। अभी तो मुझे पता है फैसला नहीं होना। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम एंड वी ऑल शुड टॉक अबाउट इट। वी ऑल शुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट जुडिशरी इन पाकिस्तान एंड इवन द फील्ड मार्शल। लोग कहते हैं फील्ड मार्शल क्यों? मैं कहता हूँ कि ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ दिस कंट्री एज वेल, एंड ही वॉट एवर एफर्ट्स आई कैन मेक, he can make, you can make, everybody has to make this country more successful. Thank you so much, Bakshi sir.